आपने महाभारत तो देखा ही होगा, परंतु पितृपक्ष और महाभारत के संबंध में जुड़ा रहस्य नहीं जाना होगा। महाभारत का महान कर्ण मृत्यु के बाद भी भूखा क्यों रहा? क्यों स्वर्ग में उसे भोजन की जगह सोना और चांदी परोसा गया? और क्यों उसके लिए पृथ्वी पर 15 दिन तय किए गए, जिन्हें आज हम पितृपक्ष कहते हैं? आज हम सुनेंगे वो रहस्यमय कथा जो हर इंसान को जीवन का सबसे बड़ा सबक देती है। कर्ण, जिसे लोग सुतपुत्र कहते रहे, लेकिन हृदय से वह देवपुत्र था। उसने जीवन भर अपमान सहा, कभी दान से पीछे न हटा। इतना बड़ा दानी कि स्वयं सूर्यदेव का पुत्र होते हुए भी कवच कुंडल तक दान कर दिया। वह दानवीर कहलाया, जिसने कभी किसी याचक को खाली नहीं लौटाया। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ तो उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची। वहां उसके सामने भोजन की थाल परोसी गई, लेकिन उस थाल में भोजन नहीं था, बल्कि सोना और चांदी था। कर्ण स्तब्ध रह गया। भूखा होने पर भी सामने भोजन नहीं, बल्कि सोना और चांदी। वह व्याकुल होकर बोला, हे नाथ, ये सोना चांदी मेरे पेट की आग कैसे बुझाएंगे? देवताओं ने शांत स्वर में कहा, कर्ण, तुमने जीवन भर सोना दान किया, आभूषण दान किया, वस्त्र और धन दिया, पर कभी किसी भूखे को अन्न नहीं खिलाया, कभी किसी प्यासे को जल नहीं पिलाया। इसलिए तुम्हारे लिए वही मिला जो तुमने जीवन भर दान किया। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, हे नाथ, मुझे सुधार का अवसर दिया जाए। मुझे भी अन्न दान का पुण्य अर्जित करना है। फिर देवताओं ने कहा, जाओ कर्ण, 15 दिन के लिए पृथ्वी पर, वहां तुम श्राद्ध करो, ब्राह्मणों को भोज कराओ, वस्त्र, अन्न और गौदान करो। इन 15 दिन में जो अन्न तुम दोगे वही पितरों तक पहुँचेगा, और यही 15 दिन आज पितृपक्ष कहलाते हैं। कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि श्राद्ध में दिया गया अन्न और जल सीधे पितरों तक पहुँचता है। और यह कथा हमें समझाती है, श्राद्ध कोई अंधविश्वास या बोझ नहीं, बल्कि कृतज्ञता का उत्सव है। पितरों की तृप्ति से वंश समृद्ध होता है, घर में शांति आती है। तो इस पितृपक्ष अपने पितरों को याद करें, श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोज कराएं, गौदान और वस्त्र दान करें। श्राद्ध सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आभार है, प्रेम है और श्रद्धा का पर्व है। पितृदेवों को नमन। जय श्री कृष्ण।